ठीक है। तो सेकेंड सम में बेसिक प्रॉब्लम है रियलाइजेशन का। देखिए सबसे पहले हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स किया, बैलेंस शीट से हमने पूरा देख के लिख लिया, ठीक है। एंड देन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया, सेकेंड स्टेप। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं बट रियलाइजेशन में बाय लाइबिलिटीज। उसके बाद हम लोग ने कैश बैलेंस लिखा, कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, और लोन अकाउंट हम लोग को बोला नहीं बट हमने प्रैक्टिस के लिए एडिशनली बनाया हुआ। उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया, देयर आर नो रिजर्व नथिंग इन दिस वन। और उसके बाद हम लोग ने महेश कुछ एसेट्स लेके गया और कुछ लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर किया, तो उसका दो अलग एंट्री किया। तो पहला एंट्री महेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो महेश के कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय महेश कैपिटल। और ये लाइबिलिटीज़ भी लेके गया, बोलता मैं पे कर दूँगा। तो एंट्री कैसा आएगा, रियलाइजेशन टू महेश एंड महेश में बाय रियलाइजेशन। ओके, तो एसेट और लाइबिलिटी का एंट्री साथ में करने को जाने का नहीं, अलग अलग करना है, मिस्टेक नहीं है। एंड देन सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने भी वैसे ही किया, एसेट्स लेके गया। तो अगेन सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंड अगेन योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और योगेश लोन टेक ओवर कर रहा है, तो उसका एंट्री है लोन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल, योगेश कैपिटल के क्रेडिट में बाय लोन। और वो बोलता है 60 रुपीज़ इंटरेस्ट भी मैं पे कर दूंगा। तो रियलाइजेशन टू योगेश कैपिटल के क्रेडिट में। अगर मान लो योगेश पे नहीं करता इंटरेस्ट, तो इधर एंट्री आता है रियलाइजेशन टू कैश। अगर मैं खुद से पे कर रहा हूँ, मैं मीन्स बिजनेस, ठीक है, रियलाइजेशन टू योगेश कैपिटल के बदले रियलाइजेशन टू कैश, और कैश में आता बाय रियलाइजेशन। ऐसे समझाएंगे आगे, ठीक है। एंड देन हम लोग ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में बाय रियलाइजेशन। और फिर कुछ एसेट्स जो बच गया था वो बेच दिया हमने, उससे इतना पैसा आ रहा, तो कैश का डेबिट में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय कैश, ठीक है। और बाद में अब डेबिट माइनस क्रेडिट करके इसका 1/3 कर दिया हम लोग ने, और इसको लॉस है तो यहाँ पे लिख दिया। फिर अब महेश का क्रेडिट लो, महेश का क्रेडिट 67,000 माइनस दिस अमाउंट 40,533, दैट विल गिव यू 26,467। तो रियल पार्टनर्स का महेश के डेबिट में टू कैश, कैश में बाय महेश कैपिटल, ठीक है। कैपिटल के डेबिट में तो महेश के क्रेडिट, क्लियर। एंड देन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है सुरेश का और क्रेडिट साइड में खाली 20,000 है। यहाँ पे 32,933 है, तो 32,933 जो ज़्यादा हो दोनों साइड लिखो, उसमें से 20,000 माइनस करो तो 12,933 इसको पैसा लाना पड़ेगा। तो बाय कैश, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल, तो कैश के डेबिट में टू सुरेश, सुरेश में बाय कैश, क्लियर। किसी का पॉजिटिव आएगा, जिसका सरप्लस है वो लेके जाएगा, ये वाला सरप्लस है और ये वाला डेफिसिट है, वो लेके आएगा। ऑलरेडी ज़्यादा विड्रॉ कर चुका है, इसका मतलब ये है, तो लेके आएगा, बिजनेस बंद करना। एंड अगेन योगेश का भी डेबिट में 20,534 है, और यहाँ पे खाली 17,060, तो बचेगा 3,474, वो डेफिसिट है, वो लेके आएगा। तो फिर से एंट्री बन जाएगा कैश टू योगेश कैपिटल, एंड योगेश कैपिटल में बाय कैश। इस तरफ से पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा अब कैश को यहाँ ले लो और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जो लेके आएंगे, अब लास्ट में खाली होना ही चाहिए, दैट्स ऑल।